चैप्टर 2। भैया फर्ज करें दो दोस्त हैं, एक का नाम हम रखते हैं बिट्टू और एक का नाम हम रखते हैं, क्या रखें आप लोग बताएं, सारे दोनों नाम आप बता दें, क्या रखें? दो बंदे हैं, उनका नाम बताएं। चिंकी मिंकी, चिंकी मिंकी कर लेते। एक है चिंकी और एक है मिंकी, ये दोनों आपस में दोस्त हैं, दोनों सहेलियां आपस में दोस्त हैं। एक दिन चिंकी कहती है मिंकी को कि मैं तुम्हें समोसे खिलाऊंगी, मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? समोसे खिलाऊंगी, क्या तुम समोसे खाने चलोगी मेरे साथ? मिंकी ने कहा नेकी और पूछ पूछ, मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ समोसे खाने चलूंगी बरकत मार्केट तक। मिंकी मान गई। तय ये हुआ कि चिंकी शाम 7 बजे मिंकी को पिक करेगी और दोनों कहां पे जाएंगे समोसे खाने? बरकत मार्केट में। 7 बज गए, चिंकी नहीं पहुंची मिंकी के पास। 7:15 बज गए, चिंकी नहीं पहुंची। 7:30 बज गए, नहीं आई। 8 बज गए, नहीं आई। सुबह के 7 बज गए, चिंकी मिंकी को पिक करने नहीं आई। तो क्या मिंकी चिंकी के खिलाफ अदालत में जाकर केस कर सकती है कि चिंकी ने मेरे से समोसे खिलवाने का वादा किया था और वो टाइम पे नहीं आई, जिसकी वजह से मैं पूरी रात भूखी रही हूं, तो अदालत इससे मुझे हर्जाना लेकर दे? क्या ये पॉसिबल है? ये केस पॉसिबल होगा? नहीं। अदालत क्या कहेगी? क्या कहेगी कोर्ट? कोर्ट ये कहेगी कि भाई ये तुम दोनों का कौन सा मामला है? पर्सनल मामला है। ये तुम्हारा कौन सा मामला है? पर्सनल मामला है। और पर्सनल चीजों को हम डील नहीं करते, पर्सनल चीजों को हम डील नहीं करते। ये तुम लोगों का एक सोशल या पर्सनल प्रॉमिस था और अदालत के पास इतना फजूल का टाइम नहीं है कि वो लोगों के सोशल और पर्सनल मामलात के अंदर घुसे और उनको भी रिजॉल्व करवाए। इसी तरह चिंकी ने मिंकी से कहा कि मैं तुम्हें अपना लैपटॉप बेचना चाहती हूं। क्या बेचना चाहती हूं? लैपटॉप। मिंकी ने कहा ठीक है, मैं खरीदने को तैयार हूं। मार्केट रेट क्या लगा है इसका? चिंकी ने बताया जनाब मार्केट रेट लगा है 55,000 रुपया। तो मिंकी कहती है ओके, मैं उसी 55,000 में तुम्हारा लैपटॉप बाय कर लूंगी। अब क्या हो रहा है? ये चिंकी है और ये क्या है? मिंकी। चिंकी ने मिंकी को क्या देना है? लैपटॉप। इन रिटर्न मिंकी ने चिंकी को क्या देना है? 55,000। इन्होंने ये जो एग्रीमेंट है ये स्टाम्प पेपर पे कर रखा था। कहां किया था? स्टाम्प पेपर पे कर दिया था। और ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होना था 1 अक्टूबर को शाम 7 बजे। शाम 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, दिन गुजर गया, अगला दिन आ गया, उसका नेक्स्ट डे आ गया, उसका नेक्स्ट डे आ गया। ये लैपटॉप चिंकी ने मिंकी को सेल नहीं किया। अब मिंकी फ्यूरियस होके कहां जाएगी? कोर्ट। और जाके क्या केस कर सकती है अब चिंकी के ऊपर कि उसने मुझे लैपटॉप देना था और मैंने उसको क्या देना था? 55,000, मगर इसने लैपटॉप मुझे सेल नहीं किया। तो क्या अदालत अब ये वाला जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसको एंटरटेन करने की पोजीशन में होगी? हाँ। तो इन दोनों में फर्क क्या था?
वो एंटायरली पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, वो एक सोशल, एक समाजी कॉन्ट्रैक्ट था। मगर यहां पे अगर आप गौर करें तो दो तरफा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक बंदा अपना क्या दे रहा है, लैपटॉप, एक क्या दे रहा है, पैसे। तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यहां पे कोर्ट इन्वॉल्व होगी और कोर्ट किसको पनिश करेगी, चिंकी को। कोर्ट चिंकी को बोलेगी कि तुमने लैपटॉप देना था मिंकी को इस टाइम पे, तुमने टाइमली अपना वादा पूरा नहीं किया, तो तुम अब चिंकी को क्या भरोगी, क्या भरोगी, कंपनसेशन, या आप इसको क्या कह सकते हैं, पेनल्टी। यहां तक क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कोर्ट किस मामले में एंटर होगी। क्या पर्सनल में एंटर होगी, नहीं। कब एंटर होगी, जब ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बन रही हो। क्या बन रही हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये कैसे बनी थी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किस कागज पे हुआ था, स्टाम्प पेपर। और स्टाम्प पेपर एक ऐसा एविडेंस होता है, क्या होता है, एविडेंस होता है, जो कि इस ट्रांजैक्शन को क्या कर देगा, लीगल। स्टाम्प पेपर लीगल बाइंडिंग ऐड कर देगा, यानी कि जब दोनों के साइन यहां पे होंगे तो दोनों पार्टीज बाउंड बाय लॉ थे। एक ने क्या डिलीवर करना था, दूसरे ने क्या देना था, पैसे। और पैसे भी कितने, पूरे 55,000। यहां तक क्लियर होगी कहानी, यहां तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, जितना अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है, कोई सवाल। चलिए आगे, आगे चलते हैं। अब खुल जा सिमसन, चल कोई बात नहीं। कुछ नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, जरा पढ़े क्या क्या लिखा हुआ है। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, तीसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, चौथा वर्ड क्या लिखा हुआ है, पांचवा कॉन्ट्रैक्ट। ये इसी सीक्वेंस में चलते हैं, इसी सीक्वेंस में चलते हैं। पहला वर्ड अंडरस्टैंड करते हैं, ऑफर किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, ऑफर किसे कहते हैं। मुझे बताइएगा, यहां पे किसने किसको कहा था समोसे खाने चलोगी, चिंकी ने किसको कहा था, मिंकी को कहा था कि क्या तुम समोसे खाने चलोगी। तो क्या मैं कह दूं कि चिंकी ने मिंकी को समोसे खाने की ऑफर कराई है, ऑफर ही कराई थी ना, जिसको मिंकी ने क्या किया था, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, एक्सेप्ट। सेकंड वर्ड क्या लिखा हुआ, एक्सेप्टेंस। इधर आ जाए, यहां पे पहली ऑफर किसने कराई है, चिंकी ने या मिंकी ने, क्या देने की। और मिंकी ने क्या कहा, मैं कितने का बाय करूंगी, 55,000 का। तो यहां पे इस ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो रही है या रिजेक्शन हो रही है, एक्सेप्टेंस हो रही है। ठीक है भाई, एक वाले साहब, डैड, अपने बेटे को कहते हैं कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो और उसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। मुझे बताइए कौन किसको ऑफर करा रहा, डैड सन को। सन के पास दो ऑप्शंस होंगी, या क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या इस ऑफर को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर रिजेक्ट करेगा तो क्या वो उस घर में रह पाएगा, नहीं, निकाल दिया जाएगा। तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा भाई को, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ऑफर को समझते हैं थोड़ी सी टेक्निकल वर्डिंग के साथ। बेसिक बात समझ आ गई ऑफर की, ऑफर क्या होता है।